जैसे कि हर चेस्ट पेन हार्ट अटैक नहीं होता, ऐसे ही हर एक हार्ट अटैक में चेस्ट पेन भी नहीं होता। ये एक बहुत ही रिस्की सिस्टम होता है कि आमतौर पे लगता है कि छाती में दर्द है, गैस की प्रॉब्लम है या कोई भी और मांसपेशियों में खिंचाव होगा, उसके कारण हो सकता है। आमतौर पे लेट हो जाता है। दूसरा, इसमें मेन और वुमेन दोनों में अलग-अलग सिम्पटम्स रहते हैं। हार्ट अटैक के अलग-अलग सिम्पटम रह सकते हैं। इसके कारण भी काफ़ी बार डिले होता है। डिले होने की वजह से हार्ट में डैमेज हो जाता है, ज़्यादा डैमेज होता है और फिर उसका नुकसान होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जय भगवान ढुल, कार्डियक सर्जन, त्रिवेदी हॉस्पिटल हिसार से। मैं आज आपको हार्ट अटैक के सभी प्रकार के लक्षणों के बारे में बताऊँगा और जिन स्पेशली ख़ास तौर पे जिनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन सब के बारे में मैं आपसे जानकारी साझा करूँगा। व्हाट इज़ हार्ट अटैक? इसको हार्ट अटैक को कारण और किस कारण से हो रहा है, इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। हार्ट की अपनी एक ब्लड सप्लाई होती है, खून की नसें चलती हैं, जिससे सप्लाई आती रहती है, हार्ट काम करता रहता है। जब भी इन नसों में ब्लॉकेज होती है, ये ब्लॉकेज धीरे-धीरे भी आ सकती है और अचानक से भी कोई धक्का जमने की वजह से ब्लॉकेज हो सकती है, उस स्थिति में अटैक होता है। जितना जल्दी हम इसको पहचानते हैं और उतना जल्दी खोल पाते हैं उन नसों को, जो सप्लाई है, हार्ट की सप्लाई, रुकी सप्लाई को बहाल कर पाते हैं, उतना ही हार्ट को बेनिफिट होता है, उतना ही डैमेज होने से बच सकते हैं। अब इसको बिना देर किए पहचानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये हार्ट अटैक के लक्षण हैं या सिंपल गैस की प्रॉब्लम है या कोई मांसपेशियों खिंचाव है या वैसे ही हड्डी का दर्द है। आमतौर पे मेंस में ये रहता है कि जो सिम्पटम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो साफ-साफ होते हैं रिलेटिवली एज़ कम्पेयर टू फीमेल। इसलिए ज़्यादातर मेन में मतलब मेल्स में थोड़ा-सा जल्दी पता चल जाता है और मेल में आमतौर पे छाती में दर्द होना, छाती में दबाव महसूस होना, साँस का फूलना, अचानक से उल्टी आना, बहुत ज़्यादा उल्टी आना, सूखी उल्टी आना और घबराहट होना या भारीपन लगना या उल्टे हाथ में दर्द होना भी होता है। तो इन वजहों से थोड़ा-सा ये होता है कि जो सिम्पटम्स थोड़े ड्रामेटिक रहते हैं और क्लियर रहते हैं। इस कारण एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, तो मेल्स में थोड़ा-सा अप्रीहेंशन अर्ली हमें पता चल जाता है। हालाँकि जैसे किसी-किसी मरीज़ में अगर इवन इन मेल पेशेंट्स टॉलरेंस कभी बार ज़्यादा होता है या पेशेंट इग्नोर करता है, तो और या फिर पेशेंट लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ मेलाइटिस है, शुगर बहुत लंबे टाइम से शुगर है पेशेंट को, तब भी वो उसमें ऐसी स्थिति में भी वैसा दर्द या उस टाइप से पसीना आना, घबराहट होना वैसा नहीं होता। इसको हम साइलेंट अटैक भी कहते हैं। ये ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि डैमेज होता है और आपको पता नहीं चलता है। अब हम जानते हैं कि फीमेल्स में हार्ट अटैक के लक्षण क्या रहते हैं, कैसे रहते हैं। फीमेल्स में हार्ट अटैक के लक्षण जो भी हैं वो थोड़ा-सा माइल्ड रहते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स और इसके कारण बहुत बार वो इग्नोर हो सकते हैं। स्पेशली टिपिकल टाइप का चेस्ट पेन होना इतना कॉमन नहीं है वुमेन में। जैसे कि वुमेन में ज़्यादातर पाया जाता है कि एकदम से अचानक से उनको बहुत ज़्यादा थकावट लगने लग जाती है या साँस फूलने लग जाता है, जो बिना दर्द के साँस फूलता है, सिर्फ साँस फूलता है या थोड़ा बहुत चेस्ट पेन होता है, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, जैसे सीने में जलन या ऐसे, जिसको देख के कई बारी वो इग्नोर भी कर जाते हैं कि ये गैस्ट्रिक पेन है, इस टाइप से करके। और ऐसी स्थिति में कई बारी साइलेंट हार्ट अटैक भी होते हैं। बट आमतौर पे जो कॉमनली फीमेल्स में अगर बहुत ज़्यादा थकावट अचानक से आने लग गई है या बैक में पेन हो रहा है, कंधों में दर्द है, उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और जल्दी से जल्दी उसमें आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है? साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब है कि हार्ट पे अटैक आया है, नसें बंद हुई हैं बट वो शोर नहीं कर रहा है। शोर नहीं कर रहा है मतलब शरीर को कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि वो तकलीफ में है। तो इसमें क्या है कि अंदर डैमेज होता रहेगा, बाहर कोई सिम्पटम नहीं आएँगे, ना पेन होगा, ना कोई और चीज़ पसीना वगैरह ना कुछ नहीं होगा। ये ख़ास तौर पर जो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है या लंबे टाइम का डायबिटीज़ चल रहा है, उनमें पाया जाता है। तो इसमें ऐसी स्थिति में अगर होता है थोड़ा भी छोटा-मोटा एक लक्षण भी होता है, वो भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको ये मान के चलना है कि हो सकता है हार्ट अटैक को भी रूल आउट करना है, हमेशा रूल आउट करना चाहिए क्योंकि अगर एक बार अंदर डैमेज हो गया तो वो रन नहीं होता है। या फिर ये कारण कई बारी साइलेंट हार्ट अटैक शुगर के अलावा वुमेन में भी रहता है। फीमेल्स में थोड़ा-सा हम इसलिए भी मानते हैं कि फीमेल्स में टॉलरेंस ज़्यादा होती है। वो पेन सहन करने की क्षमता थोड़ी ज़्यादा होती है, तो भी वो इग्नोर कर जाते हैं और लगता है कि कुछ नहीं था ऐसे करके और अंदर डैमेज हो चुका। हू आर एट हायर रिस्क फॉर हार्ट अटैक इन नॉर्मल पॉपुलेशन?
द हाई रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट अटैक आम पब्लिक में अगर हम कहते हैं तो ये माना जाता है शुगर है या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग है, स्मोकिंग की वजह से, शुगर की वजह से, या डाइट है, बहुत हाई फैटी डाइट ले रहे हैं, या किसी को फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में पहले हार्ट अटैक आ चुका है किसी न किसी को, तो उनमें भी रिस्क रहता है, या एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बीपी बहुत ज़्यादा रहता है, इन सब समस्याओं की वजह से, या 1 या 2% लोगों में ऐसा भी होता है कि आनुवंशिक होता है कि बाय बर्थ ही उनको वेसल्स के अंदर अर्ली डिजोलेशन स्टार्ट होता है, अर्ली बीमारी जो बंद होने की बीमारी जल्दी स्टार्ट होती है। कोई इस कारण कुछ-कुछ लोगों को बहुत जल्दी 20, 25, 30 की उम्र में भी नसें बंद होने लग जाती हैं और हार्ट अटैक का खतरा बन जाता है। आजकल के सिनेरियो में अगर हम देखते हैं तो हार्ट अटैक कोई 60-70 साल की उम्र की बीमारी नहीं रह गई है। अभी हम कॉमनली 30, 35, 40 की उम्र में भी काफ़ी ज़्यादा मरीजों को देखते हैं जिनको हार्ट अटैक होने लग गया है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी आपको बिना टाइम गँवाए, समय गँवाए बिना ही जल्दी से आपको पहले पहचानना है कि ये हार्ट के सिम्पटम हो सकते हैं, और जो हम एक कहते हैं गोल्डन आवर, 1 घंटे का जो टाइम होता है सिम्पटम स्टार्ट होने से लेके 1 घंटे तक अंदर-अंदर अगर आप उसको बंद नसों को खोल देते हैं, हार्ट का जो मसल है, जो भी मांसपेशियाँ वो डैमेज होने से बच जाती हैं। तो अगर मरीज़ को या किसी भी सामान्य आदमी को 10 से 15 मिनट से ऊपर लगातार चेस्ट पेन हो रहा है, घबराहट है, पसीना आ रहा है, एकदम से हाथ में पर दर्द जा रहा है या कमर में दर्द जा रहा है, तो जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर की सलाह लें और जो टाइम है उसको मिनिमम टाइम वेस्टेज के बिना ही आगे बढ़ें।